आप सभी के सामने दिल्ली पुलिस की जीके सीरीज चल रही है जिसमें हम लगातार प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है और आप सभी प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं जिसमें सारी प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस की पिछली परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो हम सारे कवर करते हैं। अगर आप दिल्ली पुलिस का फ्री टेस्ट देना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से नौकरी एस्पिरेंट ऐप अवश्य डाउनलोड करें और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर विजिट करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को संविधान से लिया गया है, तो बताना है किस देश से लिया गया है। जर्मनी, कनाडा, आयरलैंड या ब्रिटेन। सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर क्या होगा। सभी जुड़ जाएं, पहले सभी फ्रेंड्स शेयर करके एक बार जुड़ जाइए और सारे फ्रेंड्स कमेंट करेंगे फास्ट। बिल्कुल आपका सही जवाब आ रहा है आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 के अंतर्गत क्या प्रदान करना है। शैक्षिक संस्थानों की स्थापना के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार, निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, देश के कमज़ोर वर्ग के लिए शिक्षा, कम उन्नत राज्यों को वित्तीय सहायता। सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। और आपका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदेशक सिद्धांत हैं तो ये कैसे हैं। न्यायोचित, गैर न्यायोचित, कठोर या फिर लचीला। सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी बताएं, कमेंट करें। और बिल्कुल सही जवाब आ चुका है गैर न्यायोचित। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्नलिखित में से किस राज्य के नीति निदेशक तत्व को संविधान में जोड़ा है। सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे, बताएंगे। बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसरों को सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक हितों के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा के लिए सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी करना। सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। और आप सभी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी कमेंट करें। आंदोलन की स्वतंत्रता का अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, निषेध, समान नागरिक संहिता। सभी कमेंट करेंगे और बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं, समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से उपबंध के अधीन राज्य उपयुक्त विधान द्वारा अथवा किसी अन्य प्रकार से सभी कामगारों के जीवन के एक समुचित स्तर को सुनिश्चित करने वाली कार्य दशाओं को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। कौन सा अनुच्छेद है ये आपको बताना है। सभी कमेंट करें। अनुच्छेद 38, 39, 41 या 43। और आपका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है अनुच्छेद 43। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है। सकारात्मक निर्देश देना जो सभी स्तरों पर राज्य की नीति का मार्गदर्शन करेंगे। विकेंद्रीकृत राज्य के लिए गांधी जी के विचार को लागू करना। सरकार द्वारा स्वेच्छ शक्तियों के उपयोग की जांच करना। समाज के पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना। सभी कमेंट करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सकारात्मक निर्देश देना जो सभी स्तरों पर राज्य की नीति का मार्गदर्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निदेशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों का भाग लेना, पर्यावरण का संरक्षण, अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलाएं, समान नागरिक संहिता। तो सभी फ्रेंड्स आंसर करें क्या होगा इसका राइट आंसर।
बिल्कुल, पर्यावरण का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने वाले सिद्धांतों को भारत के संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7। सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये आपको बताना है। धन और उत्पादन के साधनों के केंद्रीकरण को रोकना, आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना, सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करना। सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। धन और उत्पादन के साधनों के केंद्रीकरण को रोकना बिल्कुल सही है, जो कि नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह भारत की संप्रभुता देश को बनाए रखे और उसकी रक्षा करे। बताएं, सभी कमेंट करें। स्वतंत्रता और समानता, एकता और अखंडता, समानता और बंधुत्व, आध्यात्मिक और एकता। और सभी का कमेंट आ रहा है, बिल्कुल सही, आप सभी जवाब दे रहे हैं, एकता और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? सार्वजनिक संपत्ति को खतरे में डालना और हिंसा से दूर रहना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को उजागर करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा को स्वीकार करना। सभी कमेंट करें क्या होगा। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है मई 2022 तक? तो सभी फ्रेंड्स बताएंगे 9, 10, 11, 8। और आप सभी का आंसर आ रहा है 11, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ये आपको बताना है। अमेरिका, कनाडा, सोवियत संघ या फ्रांस? सभी का कमेंट आ रहा है, बिल्कुल सही आप जवाब दे रहे हैं, सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? 42वां संशोधन अधिनियम 1976, 47वां, 44वां या 52वां? और सभी का आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। जैव विविधता को संरक्षित करना एक मौलिक कर्तव्य है। 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना हमारा मौलिक कर्तव्य है। माता पिता का पालन करना मौलिक कर्तव्य है। भविष्य के लिए पैसा बचाना। तो सभी कमेंट करें क्या होगा इसका राइट आंसर। और बिल्कुल आपका सही जवाब आ चुका है, 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना हमारा मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है वह है स्वर्ण सिंह समिति, शाह आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, संथानम। बताइए क्या होगा। और सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः लोकसभा की प्रत्येक बैठक का प्रश्नकाल कहा जाता है। विश्राम घंटा, पहला घंटा, दूसरा घंटा, अंतिम घंटा। और सभी का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, पहला घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? तो किस आर्टिकल में है? 120, 121, 122, 119। और सभी का आंसर आ चुका है, अनुच्छेद 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए, ये आपको बताना है। सदन की बैठक के कोरम पूरा होने के लिए सदन के कुल सदस्य संख्या 1/10 होता है, ये बात बिल्कुल सही है।
अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं, ये भी सही है। एक अध्यक्ष धन विधेयक है और या नहीं, इस पर प्रश्न उठने पर लोकसभा के सभापति का निर्णय अंतिम होता है, ये भी सही है। पहचान करना है गलत कथन, तो ये होगा राज्यसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपरोक्त सभी। सभी को पता है, ये तो सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्य हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितनी? 25, 30, 35 या 40? और सभी का आंसर आ चुका है 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है? 64, 56, 80, 78? सभी कमेंट करेंगे। तो अनुच्छेद 80 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 का विषय क्या है, ये आपको बताना है। संसद की भवन की शक्तियां और विशेषाधिकार, संसद का संयुक्त सत्र, सदस्यता की अयोग्यता, संसद का गठन। और सभी का आंसर आ रहा है, कमेंट कीजिए क्या होगा। संसद का संयुक्त सत्र बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सदन का कार्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो संसद विधायी कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। सेकंड है आपका, संसद कुछ चुनावी कार्य करती है, बिल्कुल, क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है, बिल्कुल सही है। संसद में संविधान में परिवर्तनों पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है, ये भी सही है। पूछा गया है क्या नहीं है, तो संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है, ये नहीं है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है, ये गलत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com, यहाँ पर विजिट ज़रूर करें। फ्री PDF और नोट्स के लिए गूगल प्ले स्टोर से नौकरी एस्पिरेंट ऐप अवश्य डाउनलोड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रावसान और विघटन से संबंधित है? अनुच्छेद 85, 89, 90 या 101? सभी कमेंट करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। और बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, अनुच्छेद 85। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यसभा की विशेष शक्ति है? राष्ट्रपति का महाभियोग, अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनावी शक्ति, वित्त विधेयक पेश करने से संबंधित शक्ति। और सभी का आंसर आ चुका है, अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग का संबंध पंचायत से है, बताना है। भाग 8, 10, 9 किससे है बताइए। तो भाग 9 से है ना, किससे है? भाग 9 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक पंचायत जब तक कि तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से वर्ष तक बनी रहेगी और उससे अधिक नहीं। कितने वर्ष तक बनी रहेगी, ये आपको बताना है। तो 5 वर्ष तक बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय योजना किस वर्ष कार्य करना शुरू किया? सभी कमेंट करेंगे। 1961, 1980, 1959, 1970? और सही आंसर आ चुका है 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? आचार्य नरेंद्र देव, GV राव, BR मेहता, LM सिंघवी? सभी कमेंट करेंगे, बताएंगे। और बिल्कुल सही जवाब आ चुका है BR मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के डैश संशोधन की परिकल्पना ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादित करने हेतु पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में की गई। 72वें, 71वें, 73वें या 74वें? और सभी का आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही है 73वें संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 47, 40, 43 या 48?
और सभी का कमेंट आ चुका है अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज किस अनुसूची से संबंधित है? 12वीं, 11वीं, 9वीं या 7वीं? और बिल्कुल सही 11वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नगर निगम के सामान्य निकाय के पार्षदों को डैश वर्षों की अवधि के लिए चुना गया है? 3, 2, 5 या 6? और ये है 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हित नहीं होगा? 21 वर्ष की आयु सीमा पर, 19, 18 या 20? सभी कमेंट करेंगे। और सही आंसर आ चुका है बिल्कुल 21 वर्ष की आयु की सीमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें संशोधन का उद्देश्य क्या है? ये आपको बताना है। जिला परिषद और उसके लिए चुनाव कराना, पंचायत और उसके लिए चुनाव कराना, नगर निगम ग्राम सभा के लिए चुनाव कराना। और आप सभी का आंसर आ चुका है बिल्कुल सही है, नगर निगम और उसके लिए चुनाव कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नगर पालिकाओं द्वारा खातों के रखरखाव और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान कर सकता है? राज्य के राज्यपाल, भारत का नियंत्रक और महालेख परीक्षक, एक राज्य का विधानमंडल, भारत के राष्ट्रपति? तो आपका आंसर आ चुका है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, एक राज्य का विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये बताना है आपको कौन सा कथन सही है। सही कथन है आपका, वार्ड कमिश्नर का चुनाव वार्ड काउंसलर पार्षद करते हैं, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद 243 के तहत क्या वर्णित है? नगर पालिकाओं का संविधान, नगर पालिकाओं में सीटों का आरक्षण, नगर पालिकाओं की शक्ति और जिम्मेदारियां, सदस्यता के लिए अयोग्यता? सभी कमेंट करें। और बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, सदस्यता के लिए योग्यता अयोग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे या दिल्ली? सभी कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम की आय का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है? संपत्ति कर, जल कर, शिक्षा कर, आयकर? तो आयकर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार क्षेत्र इसे केंद्र और राज्य के बीच और राज्यों के बीच विवादों को निपटाने की अनुमति देता है? अपीलीय, परामर्शी, रिट या मूल? बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? 120, 118, 122 या 124? और सही आंसर आ चुका है 124 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है? कलकत्ता उच्च न्यायालय, दिल्ली, मद्रास या आंध्र प्रदेश? और सभी का आंसर आ चुका है कलकत्ता उच्च न्यायालय, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपको बताना है। तो मैं सही कथन आपको बता देती हूँ। उच्च न्यायालय का एक स्थायी न्यायाधीश तब तक कार्य करता है जब तक वह 62 वर्ष की आयु तक नहीं पहुँच जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से इस्तीफा किससे पत्र लिखकर दे सकते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, भारत के महान्यायवादी? तो ये देते हैं राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष किया गया? 1955, 1947, 1952, 1950? इसका आंसर मुझे सभी फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु कितनी है? ये बताना है कितनी होती है, 65, 60, 70 या 62? तो सभी फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 65 वर्ष। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वेबसाइट पर विजिट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।